हेलो फ्रेंड्स, आर.एस. एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल थॉट। जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो भी कहना है कहने दो। आपका क्या जाता है? कुछ जाता है? नहीं जाता। आपका क्या जाता है? समय समय की बात है, वक्त सबका आता है और उस वक्त का आने का इंतजार करो। बस आपका भी वक्त आएगा। अपना मेहनत को बरकरार रखिए और उसे कंटिन्यू बेसिस पे थोड़ी थोड़ी डोज लेते चलिए। आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर सी, बसवराज बोमपई ने किया है। बसवराज बोमपई। ये जो इमेज देख रहे हैं किनका है? बसवराज जी का है। यूसुफ अली कौन है? तो आबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अरुण कुमार मिश्रा NHRC ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और कुलदीप सिंह CRPF के महानिदेशक है। नेक्स्ट, किसने हाल ही में दिल्ली पुलिस के आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर बी, राकेश अस्थाना ने किया है। राकेश अस्थाना पहले आपके दिल्ली पुलिस आयुक्त थे, अभी बने हैं दिल्ली पुलिस आयुक्त। कितने साल के लिए? केवल 1 साल के लिए ये नियुक्त हुए हैं। इससे पहले वो कहाँ काम किया करते थे? तो इससे पहले वो BSF के महानिदेशक थे, जो कि 31 जुलाई 2000 मतलब कल 31 जुलाई 2021 को ही सेवानिवृत्त होने वाले थे। अब उन्हें 1 साल के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। जब ये BSF से भी पहले कहाँ काम किया करते थे पूछेगा तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष ये पहले थे। सबसे पहले नागरिक उड्डयन ब्यूरो के अध्यक्ष, उसके बाद BSF के अध्यक्ष, उसके बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त के अध्यक्ष। मतलब कि 3 कार्यभार, वो भी बड़े बड़े पोस्ट में ये रह चुके हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट में गर्म हवा, ऑपरेशन गर्म हवा और ऑपरेशन सर्द हवा BSF के द्वारा ही चलाया जाता है। सुबोध कुमार जसवाल ये CBI के निदेशक नियुक्त हुए हैं। नासिर कमल ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। पूर्व अध्यक्ष तो आपके ये भी रह चुके हैं, जो कि अभी हम बताइए राकेश अस्थाना जी। और सुरेश पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 21 किन 2 देशों के बीच में आयोजित होती है? ऑप्शन नंबर डी, भारत और रूस। भारत और रूस के बीच में इंदिरा 21 आयोजित होती है। यह रूस के वोल्गाग्राद में आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य क्या रहा है? तो उद्देश्य आतंकवाद को खत्म करने का उद्देश्य रहा है। और एक्स्ट्रा पॉइंट में हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में रहा है कटलेट युद्ध अभ्यास, जो कि किसके किसके बीच में होता है और कहाँ? तो अफ्रीका पूर्वी तट और भारत के बीच में ये हुआ था। कहाँ? मतलब भारत के तरफ से INS तलवार वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए गया था। नेक्स्ट देखिए, कुछ आप लोग का जो अभ्यास एक्सरसाइज जो अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, मैं लेकर आई हूँ। जैसे कि फ्रांस के बीच में 4 एक्सरसाइज होते हैं। शक्ति, वरुण, गरुड़ और डेल नाइट। सारे के सारे आप लोग एक नोटबुक उठाइए और सारे के सारे नोट कर दीजिए, क्योंकि शायद मैं कल ना लाऊं, परसों ना लाऊं,
क्योंकि आप लोग के पास भी नोट रहेगा तो आप लोग कभी भी इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति वरुण गरुड़ और नाइट डेल नाइट होता है। जापान सैन्यू मैत्री धर्म गार्जियन और संयोग काइजिन और जीमैक्स होता है। उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक होता है। ओमान ओमान के बीच में भारत और ओमान के बीच में अल नागा ईस्टर्न ब्रिज और नसीम अल बहर ये होता है। सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र अग्नि वॉरियर ये होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र अग्नि वॉरियर होता है। यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार और कोप इंडिया। म्यांमार के बीच में इमैक्स होता है। काजाकिस्तान प्रबल दोस्तक थाईलैंड मैत्री किर्गिस्तान खंजर श्रीलंका मित्र शक्ति श्रीलंका कौन है मित्र शक्ति। इंडोनेशिया में गुरूर शक्ति और समुद्र शक्ति गुरूर शक्ति और समुद्र शक्ति। अब केवल जब शक्ति की बात करें तो ये फ्रांस का हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर केवल मित्र शक्ति अगर केवल मैत्री बोले तो थाईलैंड का हो जाएगा। नेपाल सूर्य किरण मालदीव ई कुबरेन यूके अजय वॉरियर कॉनकन और इंद्रधनुष होता है। चाइना हैंड इन हैंड रूस इंद्रा और एविया इंद्रा होता है। नोमैडिक एलिफेंट नोमैडिक मंगोलिया के बीच में होता है। और लास्ट में संप्रति बांग्लादेश और भारत के बीच का एक्सरसाइज है। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट चलती हूँ क्वेश्चन की ओर। मारुति सुजुकी ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि मारुति सुजुकी ने हाल ही में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। तो लगाना है सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। क्यों? तो प्रशिक्षित किस क्षेत्र में करेगा? तो ऑटोमोबाइल रिटेल के क्षेत्र में करेगा। 3 साल का कोर्स रहेगा और ये 3 साल के कोर्स में भी उन्हें कुछ ना कुछ इनकम मिलेगी, जिसका नाम होगा बैचलर ऑफ वोकेलेशन स्टडीज इन रिटेलर मार्केटिंग। मारुति सुजुकी के सीईओ है केनिची आयुकावा। स्थापना 1982 में हुआ था और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्थापित किया है गरिमागृह किया है। गरिमागृह मतलब क्या होता है? उन्हें एक ऐसा आवास देना जहां वे सुरक्षित रहे। मतलब उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय देना उनका मुख्य उद्देश्य है। ये किसने शुरुआत किया है? तो सामाजिक और न्याय आधिकारिक राज्य मंत्री एन नारायण स्वामी के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। अभी पायलट आश्रम बनेगा। 12 जिलों में अभी पायलट आश्रम बन के देखा जाएगा ट्रायल के रूप में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने देवरान्य योजना की शुरुआत किया है? ये देवरान्य योजना क्या है? तो सबसे पहले देखिए किस राज्य ने शुरुआत किया है। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश ने शुरुआत किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आयुष को बढ़ावा देना और औषधि पौधों को खेती को बढ़ावा देना। मुख्य रूप से औषधि पेड़ पौधे ही बढ़ाएगा तभी तो आयुष को भी बढ़ावा मिलेगा। जबलपुर में एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जबलपुर में ही झंडा सत्याग्रह समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। और अलंकेश्वर बांध कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। मैं ये दोनों स्टैटिक्स फैक्ट क्यों लाई हूँ? तो क्योंकि इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश है और जबलपुर और अंकलेश्वर जो बांध है ये दोनों का दोनों मध्य प्रदेश में ही स्थित है। गोवा हर घर जल मिशन में पहला स्थान पे है।
क्वेश्चन पूछेगा हर घर जल मिशन में पहला स्थान पे कौन है, तो गोवा है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा ड्रिंक फॉर टैप बनने वाला पहला शहर कौन है, तो उड़ीसा के पुरी है। कांडला गुजरात में भारत का पहला ग्रीन औद्योगिक शहर बनने वाला है, मतलब बन चुका है। बनने वाला पहला ग्रीन औद्योगिक शहर कौन है, तो कांडला गुजरात है। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण दिवस, जैसे कि पहला में आप लोग देख रहे होंगे विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को। क्यों, तो ब्लूमबर्ग एक व्यक्ति थे जिनका जन्म 28 जुलाई को ही हुआ था। आखिर ये ऐसा क्या काम किए थे कि इनके याद में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, तो उन्होंने ही हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज, टीके की खोज और इसके टेस्ट की खोज की थी। हेपेटाइटिस में लीवर प्रभावित होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर। थीम के बारे में बात करें 2021 की, तो कौन सा है, तो हेपेटाइटिस कांट वेट। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम की 6वीं पुण्यतिथि कब मनाया जाता है, तो 2017 में। इस बार कितना में मृत्यु हुआ था, 2015 में इनकी मृत्यु हुई थी। मैग्मा इकोसिस्टम तंत्र संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में ही हो चुकी थी। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य मंत्री ऑनलाइन शतरंज खिताब जीती है, मतलब राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीती है, ऑप्शन नंबर सी, वंतिका अग्रवाल ने जीती है। वंतिका अग्रवाल, याद रखिएगा। अगर चेस के बारे में बात हो और डी कुकेश, कोनेरू हम्पी, विश्वनाथ आनंद, ये सब की बातें ना हो तो बातें कुछ अधूरी सी लगती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बातों को पूरा करते हैं। फर्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति विश्वनाथ आनंद थे, जिनकी पुस्तक माइंड मास्टर है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। पहला ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद बने। नवीनतम ग्रैंड मास्टर जो कि 63वां है, अर्जुन कल्याण है। और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर भारत के बारे में बात करें तो डी कुकेश है, लेकिन जब विश्व के बारे में बोलता है तो अभिमन्यु मिश्रा है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी बनी थी। कोनेरू हम्पी के बारे में बात करें तो बीसीसी ने इसे क्या किया है, तो इन्हें महिला खिलाड़ी के रूप में 2020 के रूप में चुना है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया शहर बांटम में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म का और ऊर्जा भंडारण का प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है। ये जो देख रहे होंगे ये क्या है, फ्लोटिंग सोलर फॉर्म है। सिंगापुर के सनसीन ग्रुप के द्वारा ये बनाया जा रहा है। किसके सहयोग से, तो सनसीन ग्रुप जो कि सिंगापुर की एक कंपनी है और इसके लिए वो $2 बिलियन खर्च कर रहा है। नेक्स्ट, कौन सा देश ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया है, ऑप्शन नंबर ए, बरमूडा बन गया है। बरमूडा, और बरमूडा केवल 2 खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में भेजा था, जिसमें से एक खिलाड़ी तो स्वर्ण पदक भी जीत ली। बरमूडा ट्रायंगल जो कि अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कहाँ स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल क्यों खास, क्या है इसमें, तो खास यही है कि मतलब इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से वहाँ बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है। एक्स्ट्रा पॉइंट में स्केट बोर्डिंग में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी इस बार, तो मोमीज बनी। और टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक यान मियान को मिला है, जो कि चाइना से बिलोंग करती है। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।